नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और रामगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, बक्सर के सांसद जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह, सभी की प्रतिष्ठा फंस गई है। रामगढ़ विधानसभा चुनाव और बेलागंज दोनों विधानसभा चुनाव, इन 4 सीटों पे हो रहे उपचुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव का एक्चुअल सेमीफाइनल इन दोनों सीटों के उपचुनाव को माना जा रहा है। रामगढ़ जगदानंद सिंह का गढ़ बताया जाता है। जगदानंद सिंह राजद के दूसरे प्रमुख कद्दावर नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी के अंदर उनके अनुशासन का तूती बोलता है। देखिए, जगदानंद सिंह वरिष्ठ नेता है राजद के। लालू यादव के बाद पार्टी में उनकी पकड़ बताई जाती है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ भी कई मौकों पर मत विरोध के बावजूद जगदानंद सिंह ने घुटना नहीं टेका। तो जगदानंद सिंह मजबूत नेता राजद के बताए जाते हैं। उनके पुत्र सुधाकर सिंह, जो रामगढ़ के विधायक थे, 2020 में बसपा के उम्मीदवार को महज 189 वोटों से पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे, शुरू से सीएम नीतीश कुमार पर बेहद हमलावर थे। और खासियत यह रही कि 2022 के अगस्त में जब नीतीश कुमार ने भाजपा से दामन छुड़ाकर राजद तथा कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बावजूद कैबिनेट में कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग का पद मिलने के बावजूद भी सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला पूर्व की तरह जारी रहा। नतीजा, ज्यादा दिनों तक सुधाकर सिंह मंत्री नहीं रह सके। उन्हें नीतीश कुमार के विरोध के वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा देने के बाद 2024 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मैदान में उतरे लोकसभा चुनाव में, तो बक्सर से सुधाकर सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को पराजित किया। सीट खाली हो गई। वहां से राजद के टिकट पर सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के दूसरे पुत्र अजीत सिंह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने 2015 में वहां से जीत का परचम लहराने वाले अशोक कुमार सिंह पर फिर से दांव लगाया है। तीसरे उम्मीदवार हैं अंबिका यादव, जो एमएलए रह चुके हैं। अंबिका सिंह उर्फ अंबिका यादव 2010 में राजद के टिकट पे उन्होंने जीत हासिल की थी। और उस चुनाव में एक दिलचस्प बात यह थी कि सुधाकर सिंह, जो बक्सर के सांसद हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र, वे 2010 में भाजपा के टिकट पर राजद के खिलाफ मैदान में उतरे थे। और जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र का विरोध करते हुए अपने पार्टी के प्रत्याशी अंबिका यादव को चुनाव में जीत हासिल करवाई थी। 2015 में अंबिका यादव अशोक सिंह, जो भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशी हैं, उनसे चुनाव हार गए थे। तो अंबिका यादव के भतीजे सतीश कुमार पिंटू बसपा के टिकट पर इस उपचुनाव में खड़े हैं। आपको बता दें कि 2020 के उपचुनाव में अंबिका सिंह महज 189 मतों से राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह से परास्त हुए थे। वे बसपा के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे थे। तो मतलब यह पूरा चुनाव पूर्णतः त्रिकोणीय दिख रहा है। एक तरफ राजद से अजीत सिंह है, दूसरी तरफ भाजपा से अशोक कुमार सिंह है, और इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रखे हैं सतीश कुमार पिंटू। और इस लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने में मेहनत कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के सुशील सिंह कुशवाहा, जो इस चुनाव में अकेले कुशवाहा उम्मीदवार हैं। राजकुमार राम भी चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी से हैं। मात्र 5 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। और एक ये रामगढ़ की लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे विधानसभा चुनाव 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और यहाँ जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह की प्रतिष्ठा एकदम फंस गई है। अगर रामगढ़ की सीट इन आरजेडी के हाथ से चली जाती है तो 2025 में प्रत्याशियों के चयन से लेकर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए भी जगदानंद सिंह को आगे संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे सुधाकर सिंह के भाई उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीत जाते हैं, तो यह एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इमेज पर बड़ा हमला होगा। और जो
लगातार सीएम नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं, उनके समर्थक विकास पुरुष बताते हैं। तो रामगढ़ की जनता के वोट तय करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के कितने बड़े विकास पुरुष हैं। अगर वहां से एनडीए के कैंडिडेट की जीत होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सुधाकर सिंह जिस प्रकार नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर रहते हुए बक्सर चुनाव जीत गए, अगर वे रामगढ़ के उपचुनाव में भी अपने भाई को, आरजेडी कैंडिडेट को जीत दिलाने में कामयाब होते हैं, तो यह एक तरह से नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ी पराजय होगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटों के समीकरण को लेकर जदयू पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। बहरहाल बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार पिंटू भी पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पूरी टीम पीके जन सुराज की ओर से अपने पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह को जीत दिलाने के लिए जागरूकता अभियान की तरह चुनाव अभियान को चला रही है और रामगढ़ की लड़ाई निर्णायक मौके पे है। रामगढ़ की जनता किसकी प्रतिष्ठा को बचाएगी और किसकी ले डूबेगी, यह चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा। लेकिन रामगढ़ की इस समर भूमि में नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह दोनों की प्रतिष्ठा टकरा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुधाकर सिंह की भविष्य की राजनीति भी इसी पर टिकी हुई है कि रामगढ़ उपचुनाव का क्या परिणाम निकलता है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।